प्रैक्टिकल 1 और 2 के ओवरव्यू के बाद नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है ब्लास्ट। ब्लास्ट अगर स्टूडेंट्स देखें सेपरेटली हम इसको सर्च करें तो इस तरह भी ओपन हो सकता है, ये देखें। और ब्लास्ट को हम ओपन करने का सेकंड मेथड क्या होता है, NCBI पे सिंपली हम सर्च करेंगे NCBI में भी ब्लास्ट को प्लेस किया हुआ है। देखिए जैसे ही हम NCBI ओपन करेंगे वहाँ पर एक ऑप्शन होता है ब्लास्ट का। अब सिंपली ये देखें यहाँ पर ब्लास्ट का ऑप्शन है, हम यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो सीधा हम ब्लास्ट के होम पेज पर जाएंगे। अब यहाँ पर ब्लास्ट बेसिकली जो होता है 5 टाइप्स का होता है, लेकिन सिंपल इनिशियल लेवल पे जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं ब्लास्ट, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट एंड प्रोटीन ब्लास्ट। तो हम यूज़ करेंगे न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। और यहाँ पर देखें न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड, मीन्स हम अगर क्यूरी सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड में देंगे तो हमारे जो रिजल्ट्स रिलेटेड रिजल्ट होंगे हमारी क्यूरी से रिलेटेड वो भी न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में होंगे। तो चलें अब हम न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को यूज़ करते हैं। उससे पहले हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर देखें इंटरसेशन नंबर और फास्टा सीक्वेंस। मैंने आप लोगों को फास्टा सीक्वेंस प्रैक्टिकल नंबर 2 में इसलिए बताई थी कि फास्टा सीक्वेंस का बताने का मकसद यही था कि हम जितने भी टूल्स और सॉफ्टवेयर्स या डेटाबेस यूज़ करते हैं वहाँ पर ज़्यादातर टूल्स में जो होता है वहाँ पर फास्टा सीक्वेंस की फॉर्म में ही कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो फास्टा सीक्वेंस अगर हम अपनी क्यूरी सीक्वेंस की देंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे फास्टर सीक्वेंस के लिए हमने क्या करना है, सिंपली NCBI को सर्च करेंगे, क्योंकि मैंने NCBI को पहले ओपन किया था। ये देखें NCBI में सर्च किया, NCBI का होम पेज खोलेंगे। अब मैंने यूज़ किया था एक C-KIT जीन, तो सिंपली C-KIT जीन को ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसका फास्टा फॉर्मेट लेंगे, ये ओपन हो जाए। ये NCBI का होम पेज ओपन हुआ। यहाँ पर लास्ट टाइम हमने जीन को डेटाबेस में से सर्चिंग की थी C-KIT जीन की। अब हम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सर्च करेंगे, क्योंकि हमने ब्लास्ट में न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को यूज़ किया है, इसी वजह से यहाँ पे हमने न्यूक्लियोटाइड लेना है और यहाँ पे हमने C-KIT लिखना है। अब हमने न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में से C-KIT की इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ये देखें ये रिज़ल्ट आ गया C-KIT जीन का। हम 20th नंबर वाली रिज़ल्ट को जो होगा हम इसे क्लिक करेंगे। हमें सीक्वेंस चाहिए था फास्टा फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें बेसिकली ये फास्टा को क्लिक किया हमने और यहाँ पे फास्टा फॉर्मेट की फॉर्म में सीक्वेंस आ गई। बेसिकली इतनी छोटी सीक्वेंस होती नहीं है, लेकिन C-KIT की रिज़ल्ट की इतनी छोटी ही आई है। अगर हम सुडोमोनास को या कोई और लेते जीन तो उनका रिजल्ट सीक्वेंस बड़ी आनी थी। तो सिंपली हमने इस सीक्वेंस को यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है और अपने जो ब्लास्ट वाले ये देखें यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे है स्टैंडर्ड डेटाबेस। हमने स्टैंडर्ड डेटाबेस है, डेटाबेस में हमने स्टैंडर्ड डेटाबेस को ही रहने देना है। जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं ज़्यादातर। अगर कोई साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है या पैरामीटर्स चेंज करना चाहते हैं तो फिर वो कर सकते हैं। बेसिकली जो स्टूडेंट्स या आम हमने जो सर्च करनी होती है इसमें हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स रहने देते हैं। अभी देखें प्रोग्राम सिलेक्शन में हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस, मींस हमारी क्यूरी से रिलेटेड जितनी भी सिमिलर सीक्वेंसेस हैं हम वो सब चाहते हैं, इसलिए हमने हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस मेगा ब्लास्ट को ही रहने देना है। तो हमने कोई भी और ऑप्शन को क्लिक नहीं करना। तो उसके बाद ये सारे पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करने के बाद हमने सिंपल रिज़ल्ट शो रिज़ल्ट इन न्यू विंडो, ये बेसिकली होता नहीं है पर मैंने ये एक्सपेरिमेंट अभी थोड़ी देर पहले परफॉर्म किया था तो इसी वजह से वो शो रिज़ल्ट इन न्यू विंडो है। तो इसको करने के बाद हमने कर देना है ब्लास्ट। उसके बाद हमने करना होता है वेट। ये ब्लास्ट मैंने कर दिया है। उसके बाद थोड़ी सी देर वेट भी करना पड़ता है। अच्छा ये देखें यहाँ पे लिखा भी आ रहा है यूर सर्च पैरामीटर विल बी एडजस्टेड टू सर्च फॉर ए शॉर्ट इनपुट सीक्वेंस। मेरी इनपुट सीक्वेंस बहुत छोटी थी,
तो इतनी छोटी होती नहीं है। अगर कोई और जीन होता तो उसकी सीक्वेंस बढ़िया नहीं थी, सीक्रेट जीन की सीक्वेंस बहुत छोटी आई है। दिस पेज विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन 2 सेकेंड्स। अच्छा, जब रन ब्लास्ट करते हैं उसके बाद तो कुछ देर वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा जॉब रन हो रही होती है, जो हमारे ब्लास्ट हो रहा होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है। ये हमारा रिज़ल्ट आ गए हैं। बेसिकली सबसे पहले जो फर्स्ट पे जो शो आता है वो होता है जॉब टाइटल, जो कि हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थी। हमारा जॉब टाइटल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। और उसके बाद प्रोग्राम हमने कौन सा यूज़ किया, हमने यूज़ किया है ब्लास्ट एन। उसके बाद डेटाबेस कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है। क्यूरी आईडी क्या होती है, जब हम अपनी क्यूरी को सबमिट कराते हैं तो वो उसे एक आईडी दे दी जाती है, तो ये हमारी क्यूरी की आईडी है। और उसके बाद मॉलिक्यूलर टाइप न्यूक्लिक एसिड, और इस न्यूक्लिक एसिड की टाइप लेंथ की क्यूरी लेंथ कितनी है 22। ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन थी जो कि दी जाती है स्टार्ट पे पेज के। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा रिजल्ट जो होता है वो 4 फॉर्म्स में होता है। एक होती है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद होती है ग्राफिकल समरी, और उसके बाद होती है अलाइनमेंट्स, और फिर होती है टैक्सोनॉमी। सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है, सबसे पहले हम यही देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जो गिवन होती है लाइन, जो सबसे पहले होगी वो हमारी क्यूरी सीक्वेंस ही होती है। उसके बाद हम जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वो हमारा क्यूरी सीक्वेंस से रिलेटेड जितना भी डाटा जिस भी डाटाबेस से हमें मिला है, जैसे हमने न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस किया है तो वहाँ से हमें जितना भी हमारी क्यूरी सीक्वेंस से रिलेटेड डाटा मिलेगा तो वो ऐसे इस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम स्कोर, टोटल स्कोर, उसके बाद होता है क्यूरी कवरेज। क्यूरी कवरेज क्या होता है, हमने जो क्यूरी हमारी क्यूरी थी और हमारी क्यूरी से रिलेटेड जितना भी डाटाबेस से डाटा मिला है, उस अगर हमारी क्यूरी की लेंथ और जो हमारे जिन डाटाबेस से हमारा डाटा मिला है उनकी लेंथ सेम होगी तो क्यूरी कवरेज 100% होगी। मीन्स कि अगर लेंथ इक्वल है दोनों की, हमारी क्यूरी की और सब्जेक्ट सीक्वेंस, क्यूरी सीक्वेंस होती है हमारी सीक्वेंस, सब्जेक्ट सीक्वेंस होती है हमारी सीक्वेंस से रिलेटेड जो भी डाटा मिला है, अगर क्यूरी सीक्वेंस और सब्जेक्ट सीक्वेंस की लेंथ सेम होगी तो क्यूरी कवरेज 100% आती है। अच्छा, उसके बाद आती है परसेंटेज आइडेंटिटी। जो परसेंटेज आइडेंटिटी होती है वो क्यूरी कवरेज और ई वैल्यू पे डिपेंड करती है। अच्छा, उसके बाद परसेंटेज आइडेंटिटी क्या होती है, परसेंटेज आइडेंटिटी ये होती है कि क्यूरी कवरेज और हमारे सब्जेक्ट सीक्वेंस जो होती है, मीन्स क्यूरी कवरेज और जितना भी उससे रिलेटेड डाटा होता है उनमें सिमिलैरिटी कितनी है, वो होती है परसेंटेज आइडेंटिटी। क्यूरी कवरेज क्या था, उनकी लेंथ में अगर इक्वल है तो वो क्यूरी कवरेज उस हिसाब से आती है। अगर लेंथ इक्वल है तो क्यूरी कवरेज 100% है, अगर लेंथ में थोड़ा डिफरेंस है तो वैसे वैसे क्यूरी कवरेज कम होती जाती है। परसेंटेज आइडेंटिटी में क्या होता है, क्यूरी सीक्वेंस और हमारी क्यूरी सीक्वेंस से रिलेटेड जो डाटा मिला है उनमें कितनी परसेंट सिमिलैरिटी है। बेसिकली 100% सिमिलैरिटी नहीं आती होती। अगर यहाँ पे सिमिलरिटी इसलिए आई है कि जो डाटा जो है वो जेन बैंक में ऑलरेडी सबमिटेड था, तो इस वजह से 100% क्यूरी कवरेज आई हुई है। अच्छा, अगर रिजल्ट जो होता है हमारा परसेंटेज आइडेंटिटी जो है वो 97 to 99.9% के दरमियान में आती है, तो जो हमारी सीक्वेंस जो है उसके बेस्ट मैचेस आए हैं, इसका मतलब ये होता है। और 100% बेसिकली आता नहीं होता। और यहाँ पे आगे सेशन नंबर्स हैं। सेशन नंबर जो जिस तरह हमने फास्टर फॉर्मेट में जाके जिस तरह यहाँ पे हमने न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में जाके मीन्स ये जो फास्टर सीक्वेंस को कॉपी किया था और जाके हमने ब्लास्ट एन में पेस्ट किया था, इसकी जगह पे हम सेशन नंबर को भी पेस्ट कर सकते हैं। मीन्स सेशन नंबर के बेसिस पे भी सर्च की जा सकती है। अच्छा, बेसिकली हमारे रिजल्ट 4 फॉर्म्स में आता है। एक होती है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद होती है ग्राफिकल समरी। ग्राफिकल समरी में ये देखें, ये रिज़ल्ट आया ब्लू लाइंस की फॉर्म में, तो यहाँ पर अलाइनमेंट की होती है। अगर हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें सिमिलरिटी 40% से कम आई है हमारी क्यूरी में और सब्जेक्ट सीक्वेंस में, तो ब्लैक लाइंस की फॉर्म में ब्लैक कलर शो होगा। और अगर सिमिलरिटी 40 to 50% के दरमियान है तो ब्लू कलर में शो होगी। इसी तरह अगर सिमिलरिटी 50 to 80% के दरमियान पैरेट कलर होगा, और अगर दोनों में 200% से ज़्यादा सिमिलरिटी है, मीन्स अगर 40 to 50 तक सिमिलरिटी है तो ये वाला कलर शो होगा, और अगर ग्रेटर दैन 200 सिमिलरिटी है तो इनका कलर क्या होगा, रेड कलर होगा।
तो यहाँ पर ब्लू है तो हमारी सिमिलरिटी सर्च जो 40 to 50 के दरमियान में आई है। अच्छा, अगर हम फर्स्ट लाइन को क्लिक करें तो ये देखें, तो ये हमारी क्यूरी सीक्वेंस है। देखें किट प्रोटो ऑन्कोजी, तो ये हमारी सब्जेक्ट क्यूरी सीक्वेंस थी। और ये देखें 1 to 20 के दरमियान ये लाइन एक्सटेंड हो रही है। अगर यहाँ पर कोई भी लाइन में यहाँ पे किसी भी लाइन में गैप नहीं है, अगर ये वाली जो लाइन है 1 to 4 तक ना होती, इसका मतलब था कि इतने एरिया में सिमिलरिटी नहीं थी। तो ओवरऑल ये होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आती है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में क्या होता है, ये देखें, अलाइनमेंट में यहाँ पर सबसे पहले ये देखें सी ये अलाइन हो रहे हैं, ए अलाइन हो रहे हैं, इस तरह ये अलाइनमेंट हुई है। अगर यहाँ से कोई भी बेस पेयर ना होता, प्रेजेंट ना होता, यहाँ पे एब्सेंट होता, कोई भी बेस पेयर मिसिंग होता, तो यहाँ पर गैप ऐड होता। तो यहाँ पर ज़ीरो गैप है, ये देखें गैप्स में ज़ीरो लिखा है, मीन्स कि यहाँ पर कोई गैप नहीं है, ये सारी बेस पेयर्स प्रेजेंट है सी ए। अगर यहाँ पर एक सी ना होता, ये सी सपोज करें नहीं है, तो इसका मतलब ये था यहाँ पर कोई गैप है। और स्टैंडर्ड प्लस प्लस का मीन्स मतलब ये है कि 5 to अगर एक स्टैंड 5 to 3 है तो दूसरा स्टैंड भी 5 to 3 है। उसके बाद ये देखें सारी इंफॉर्मेशन बाकी जीन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मैचेस 1, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं उन या हम जिस लेवल पे होते हैं, हमें इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमने जस्ट इनको स्टडी करना होता है, ओवरव्यू करना होता है। तो लेकिन ओवरऑल अगर साइंटिस्ट को इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो साइंटिस्ट को स्ट्रैंड्स, गैप्स, ये चीज़ें उनके लिए बहुत मैटर करती हैं। वो इन चीज़ों के बेसिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटेशनल लैब को में फोरेंसिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बेसिकली कंप्यूटेशनल लैब का यही काम होता है कि इन सब चीज़ों को स्टडी करना और अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करना और कम से कम टाइम में अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना। तो ये था ब्लास्ट का ओवरव्यू। यही ब्लास्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ब्लास्ट में जस्ट सिमिलरिटी सर्चिंग होती है, मींस हमारी क्यूरी सीक्वेंस जो होती है, मींस जिस चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो हमारी क्यूरी सीक्वेंस होती है। क्यूरी सीक्वेंस को हम जब ब्लास्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड डाटाबेस में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे न्यूक्लियोटाइड में किया था, तो हमें न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस में थी वो उन्होंने हमें दे दी। तो उस इंफॉर्मेशन की हमने डिस्क्रिप्शन देखी, ग्राफिकल समरी देखी, अलाइनमेंट्स देखी। उसके बाद टैक्सोनॉमी होती है। टैक्सोनॉमी भी बेसिकली ऑर्गेनिजम्स, ब्लास्ट नेम, स्कोर होते हैं, नंबर ऑफ हिट्स होती हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने आप लोगों को इतना ये टैक्सोनॉमी की तरह डिस्क्राइब नहीं किया। तो ये सब कुछ ही होता है जिसको हमने स्टडी करना होता है। तो आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए कि जिस तरह ग्राफिकल समरी थी उसमें अलाइनमेंट स्कोर्स के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है, क्यूरी कवरेज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और परसेंटेज आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए। ये सब कुछ आपको इसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए। बेसिकली हमने जस्ट इंट्रो ही करना है, इतना डीप नहीं हम स्टडी करें। तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।